साथियों नमस्कार। ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे स्टार्ट करें, आज एकदम सरल भाषा में समझेंगे। एसआईपी स्टार्ट करना आपको ग्रो ऐप जब आप ओपन करते हैं, जैसे कि आप डीमैट अकाउंट जब खोल लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं, तो ग्रो ऐप में इस प्रकार का ऑप्शन आपके सामने खुलता है। और इसमें आपको नीचे 3 ऑप्शन दिए होते हैं, स्टॉक मार्केट का और म्यूचुअल फंड का और यूपीआई का। तो आपको म्यूचुअल फंड पर क्लिक करना है। जैसे आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, जिसमें आपके पॉपुलर जो फंड हैं म्यूचुअल फंड वो आपको नजर आएंगे। जैसे कि यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल का है, जिसने 3 साल में 30.28% रिटर्न दिया है। पराग का है, निप्पॉन का है, क्वांट का है। तो ये सारे आपको यहाँ पर म्यूचुअल फंड है, जिसको पॉपुलर म्यूचुअल फंड है, वो आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा आप अगर जब नीचे जाओगे तो आपको नीचे और सारे म्यूचुअल फंड हैं जो आपको नजर आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि आपके सामने यहाँ पर ऑल म्यूचुअल फंड नजर आएंगे। आप चाहे तो और नीचे जाकर बी पर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बी का ऑप्शन मिलेगा। आप चाहे जैसे वी पर व्यू ऑल क्लिक करेंगे तो आपको लगभग जितने भी म्यूचुअल फंड है आपको सब नजर आएंगे। आप ये म्यूचुअल फंड देख सकते हैं और इनमें से कोई भी एक म्यूचुअल फंड में आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम अगर बात करें तो मैं यहाँ पर एलआईसी म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो रिटर्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसने 28.09% रिटर्न दिया है 30 साल में। चाहे तो आप पीएसयू इक्विटी फंड वाला जो है इसका इन्वेस्को का, इस पे भी आप एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप अपने हिसाब से किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाना को एसआईपी कैसे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको इसका एसआईपी है जो करके बताता हूं। इसमें हम इक्विटी फंड वाले में एसआईपी डालते हैं। जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ आपको उसका चार्ट खुलेगा। इसके बाद आप चाहें तो इसमें दिखाओ 3% का रिटर्न आप देख सकते हैं 30.94। आप चाहे 5% 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो 25.88। ऑल रिटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पर आप ऑल रिटर्न देख सकते हैं। अभी इसने ऑल रिटर्न है जो 16.76% दिखाया है। इसके यानी कि इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत कब हुई है, 2013 में, जब इसका एनएबी बोले थे यहाँ पर इसकी कह सकते हैं जिसका शेयर का भाव होता है, उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में एनएबी का भाव होता है। यहाँ पर एनएबी पहले 2013 में जब इसने शुरू की थी 10.40 रुपए की थी। इसके बाद जैसे जैसे एनएपी बढ़ती है वैसे वैसे हमारा पैसा बढ़ता है। और अगर हम बात करें तो हाईएस्ट एनएपी 78 तक गई थी। अभी मार्केट गिरा हुआ है, तो गिरते हुए मार्केट के आप एनएपी 67.46 आ चुकी है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एसआईपी हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। एसआईपी दरअसल हमें जब भी स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जो एसआईपी होता है हमारा यानी कि जो म्यूचुअल फंड में हम जो एसआईपी करते हैं वो भी मार्केट पर ही निर्भर करता है। और मार्केट में 3 प्रकार की कंपनियां होती हैं, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब जैसे मार्केट गिरता है तो हमारा एसआईपी का जो पैसा है वो गिरता है। तो इसलिए हम जो एसआईपी स्टार्ट करते हैं वो दरअसल हमारा जो पैसा है एक एक्सपर्ट के पास होता है, वो पैसा मार्केट में लगाता है और जब रिटर्न मिलता है उसी के अकॉर्डिंग हमें भी रिटर्न मिलता है और जबरदस्त फायदा होता है। हम एसआईपी 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ 100 रुपए की है, कुछ 500 रुपए की। मिनिमम 500 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं, महीने में 500 रुपए आराम से बचा सकते हैं। तो 500 रुपए से लेकर आप चाहें तो 2000 2500 पर आप अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग 3000 5000 के एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और एसआईपी से जल्दी करोड़पति कैसे बनते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो जैसे कि मैं इसमें एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूं, तो अब आपको करना क्या है, तो आप चाहें तो इसका कुछ और रिटर्न देख सकते हैं। रिटर्न इसका लगातार बढ़ रहा है और एक्सप्रेशन रेशो आप देख सकते हैं 0.86% इसने एक्सप्रेशन रेशो लिया है। एग्जिट लोड में भी है। ये सारी आपको इनकी जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए अगर ऐसा करेंगे तो ये लंबी वीडियो हो जाएगा, हमें शॉर्ट एंड स्वीट में बनाना है, केवल एसआईपी स्टार्ट करना है। तो इसके लिए हम आप नीचे आप देखोगे तो जैसे आपने ये खोला है उसके बाद आपको यहाँ पर 2 एसआईपी के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो वन टाइम यानी कि आप चाहें तो लमसम एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। एक होता है स्टार्ट एसआईपी यानी कि मंथली। वन टाइम का मतलब होता है, हम वन टाइम का मतलब एक साथ अपन ने करीब लाख 2 लाख 3 लाख रुपए की एक साथ इसके एनईबी खरीद लिया है, तो वो हमेशा के लिए इसमें एनईबी आपका रहेगा। एक बार ही आपको पैसा जमा करना होगा, उसके बाद आपको रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये तो आता है वन टाइम एसआईपी। हमें वन टाइम अभी नहीं करना है, हम केवल स्टार्ट एसआईपी कर रहे हैं मंथली। तो उसके लिए स्टार्ट एसआईपी पर आपको क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर आपको सामने ऑप्शन खुलेगा। आप कितने रुपए से एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं 500 रुपए से एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूं, तो यहाँ पर 500 रुपए 500 रुपए है जो ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पर वापस से स्टार्ट एसआईपी का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप स्टार्ट एसआईपी पे जाएंगे।
स्टार्ट एसआईपी पे आपको वो ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद इस प्रकार वो ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। यहाँ से एसआईपी है जो स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर हम इसको डन कर देंगे। दरअसल वो 500 रुपए की जो एसआईपी, क्योंकि हम जो एसआईपी होती है, दरअसल हम जब डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो डीमेट अकाउंट में हमारा बैंक अकाउंट है जो ऑटोमेटिक ही लॉगिन हो जाता है, और हम ऑटो पे का ऑप्शन चुनते हैं तो ऑटो पे है जो ऑटोमेटिक हो जाता है। और यदि आपने ऑटो पे नहीं किया है तो आपसे वो यूपीआई या फोन पे के माध्यम से आपसे पेमेंट मांगेगा तो आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप ऑटो रखें तो अच्छा रहेगा। तो ये है इस प्रकार में एसआईपी नॉर्मल तरीके से। अब आप देख सकते हैं ये आ चुकी है। आपने आज यानी कि 24 जनवरी को ये ऑर्डर किया है। अभी ये ऑटो पे जो इनिशिएंट है वो ऑटो पे है, तो अपने आप ऑटोमेटिक यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा। और अब हम देखते हैं कि 27 जनवरी को यहाँ पर एनएबी हमें दे देगा, और इसके बाद अगली जो पेमेंट जो डिटेल रहेगा आप देख सकते हैं इसमें। अगर आप डिटेल से देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा और डिटेल देखने को मिलेगी। तो ये है एसआईपी स्टार्ट करने का एकदम सिंपल साधारण तरीका। बस एसआईपी स्टार्ट हो गया है, ऑटो पे आपने अगर लगाया है तो आपको फोन पे, गूगल पे इससे भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक अब आपका पेमेंट कट जाएगा। तो ये नॉर्मल तरीके से एसआईपी हम स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी स्टार्ट करने में कोई खास वो नहीं है। तो आशा करता हूँ कि अभी देखो ये ऑर्डर जो आपने दिया है एसआईपी का, न्यू एसआईपी का, ये फिर से एसआईपी स्टार्ट हो गया है। और पहले से 2 एसआईपी हैं हमने जो स्टार्ट की हुई है। अभी ये आपके लिए तीसरे एसआईपी और स्टार्ट करके बताया है। तो इस प्रकार है जो एसआईपी हम स्टार्ट कर सकते हैं नॉर्मल तरीके से। धन्यवाद।